हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकिता सक्सेना आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। हमने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के दो भाग आईटी लिटरेसी और इंग्लिश लिटरेसी के वीडियोस अपने चैनल पर पहले ही अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक से या हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का तीसरा भाग कम्युनिकेशन स्किल्स से। तो क्वेश्चन नंबर 1, काइजन मीन्स, काइजन का मतलब होता है ऑप्शन डी कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट यानी कि निरंतर सुधार। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन इन ग्रुप डिस्कशन। समूह चर्चा में दिए गए व्यंजक का सही संदर्भ चुनें। एक्सक्यूज मी आई वुड डैश, इसकी जगह क्या आएगा? ऑप्शन ए इंटरप्टिंग यानी कि क्षमा करें मैं बीच में आऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3, कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व्स एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन विदाउट यूज ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड डैश। संचार जिसमें शब्दों के उपयोग के बिना सूचनाओं का आदान प्रदान शामिल है कहलाता है ऑप्शन डी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 4, डेडिकेशन टू ए पर्टिकुलर वर्क इज कॉल्ड डैश। किसी विशेष कार्य के प्रति समर्पण कहलाता है ऑप्शन बी कमिटमेंट यानी कि वचनबद्धता। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सपेंशन ऑफ एसएमएस इज डैश। एसएमएस का फुल फॉर्म होता है ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, दैट इज शॉर्ट मैसेज सर्विस। क्वेश्चन नंबर 7, फॉर स्मार्ट गोल एस स्टैंड्स फॉर। स्मार्ट लक्ष्य के लिए एस का अर्थ होता है ऑप्शन सी, दैट इज स्पेसिफिक। क्वेश्चन नंबर 8, जेस्चर बाइटिंग नेल्स शोज डैश। नाखून काटना डैश भाव को प्रदर्शित करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इनसिक्योरिटी यानी कि असुरक्षा के भाव को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 9, जेस्चर ब्रिस्क एंड इरेक्ट वॉकिंग शोज। तेज और सीधा चलना डैश भाव को दर्शाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कॉन्फिडेंस। क्वेश्चन नंबर 11, गोल्स आर कैटेगराइज्ड एज डैश। लक्ष्यों को वर्गीकृत किया गया है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी यानी कि शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल, मतलब अल्पकालिक और दीर्घकालिक लक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 12, डुप्लीकेट क्वेश्चन होने के कारण मैंने इसको छोड़ दिया है। हम क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज अकाउंट्स फॉर डैश। आमने सामने संचार के लिए बॉडी लैंग्वेज का वेटेज होता है, कितना होता है? ऑप्शन सी, दैट इज 55% इज द करेक्ट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 14, इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज डैश। आंतरिक प्रेरणा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉन्ग लास्टिंग, मतलब दीर्घकालिक तक रहने वाली। क्वेश्चन 15, लिसनिंग टू रेलवे और फ्लाइट अनाउंसमेंट टीचर्स लेक्चर कम अंडर डैश। रेलवे या फ्लाइट की घोषणा सुनना शैक्षणिक व्याख्यान के अंतर्गत आता है। किस प्रकार की लिसनिंग में के अंतर्गत आता है? दैट इज ऑप्शन डी कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग। क्वेश्चन नंबर 16, लिसनिंग टू सॉन्ग्स ओनली टू डिराइव प्लेजर कम्स अंडर डैश। केवल आनंद प्राप्त करने के लिए गाने सुनना डैश के अंतर्गत आता है। किस प्रकार की लिसनिंग के अंतर्गत आता है? ऑप्शन सी, दैट इज एप्रिशिएटिव लिसनिंग। क्वेश्चन नंबर 17, मोटिवेशन इज कैटेगराइज्ड इनटू डैश। प्रेरणा डैश श्रेणियों में है। कौन सी श्रेणियां हैं? ऑप्शन ए इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, मतलब आंतरिक और बाह्य। क्वेश्चन नंबर 18, नॉइस फिजिकल डिस्कम्फर्ट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस कम्स अंडर डैश। शोर गर्मी या ठंडी की शारीरिक परेशानी के अंतर्गत डैश बाधा आती है। किस पर कौन सी बाधा है वो? ऑप्शन डी एनवायरमेंटल बैरियर, पर्यावरण बाधा इसके अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 19, राइज एंड फॉल ऑफ पिच ऑफ वॉइस इज कॉल्ड। आवाज की पिच का उठना और गिरना कहलाता है ऑप्शन बी इंटोनेशन। Question number 20, the study of right and wrong in human endeavors is called. मानव प्रयासों में सही और गलत के अध्ययन को कहा जाता है ऑप्शन सी यानी कि एथिक्स इज द करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ रोल प्लेइंग? भूमिका निभाने में क्या कमी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डज नॉट प्रोवाइड रियल सिचुएशन, वास्तविक स्थिति प्रदान नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट शुड कम नेक्स्ट आफ्टर सेलेक्टिंग द सॉल्यूशन इन प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस? समस्या समाधान प्रक्रिया में समाधान का चयन करने के बाद आगे क्या करना चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इम्प्लीमेंट द सॉल्यूशन, समाधान को लागू करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23, विच फैक्टर हेल्प्स टू मोटिवेट पीपल? कौन सा कारक लोगों को प्रेरित करने में मदद करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लैक ऑफ नर्वसनेस, यानी कि घबराहट की कमी। क्वेश्चन नंबर 24, विच वन इज 3 P's ऑफ पब्लिक स्पीकिंग? पब्लिक स्पीकिंग के इन कौन से 3 P है? इनमें से कौन से हो सकते हैं? तो आंसर बी हो जाएगा आपका, प्रिपेयर, प्रैक्टिस, देन परफॉर्म। पहले तैयारी करें, फिर उसकी प्रैक्टिस करें, फिर उसको परफॉर्म करें। क्वेश्चन नंबर 25, विच वन इज द डूज फॉर इंटरव्यू एटिकेट? साक्षात्कार शिष्टाचार के लिए क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी, क्लैम अप्रोच इज द करेक्ट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 26, विच वन इज द डोंट इन इंटरव्यू एटिकेट? साक्षात्कार शिष्टाचार के लिए क्या नहीं होना चाहिए इनमें से? ऑप्शन डी इज द करेक्ट, दैट इज लाई अबाउट योर एबिलिटीज टू गेट जॉब। मतलब जॉब को प्राप्त करने के लिए हमें अपनी क्षमताओं का विश्लेषण गलत तौर से नहीं करना चाहिए या उसके प्रति झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27, विच वन इज अ बैरियर टू स्पीकिंग? इनमें से कौन सा बोलने में बाधक है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्वसनेस, घबराहट ही बोलने में बाधक होती है। क्वेश्चन नंबर 28, विच वन इज अ डूज इन इंटरव्यू एटिकेट? इनमें से कौन सा साक्षात्कार शिष्टाचार के लिए सही है? इसका आंसर हो जाएगा सी, दैट इज बी कॉन्फिडेंट। क्वेश्चन नंबर 29, विच वन इज अ गुड कम्युनिकेशन? कौन सा अच्छा संप्रेषण है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैसेज इज क्लियर एंड डायरेक्ट। गुड कम्युनिकेशन के लिए मैसेज को सीधा और स्पष्ट होना आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 30, विच वन इज एन ईमेल एटिकेट? इनमें से कौन सा ईमेल एटिकेट है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज कीप ईमेल शॉर्ट। ईमेल को छोटा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 31, विच वन इज कंसिडर्ड टू बी अ गुड कम्युनिकेशन? इनमें से किसे अच्छा संप्रेषण माना जाता है? इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, दैट इज सेंडर इज पॉजिटिव टुवर्ड्स रिसीवर। प्रेषक रिसीवर के प्रति सकारात्मक हो। क्वेश्चन नंबर 32, विच वन इज कंसिडर्ड टू बी अ पुअर कम्युनिकेशन? किसे खराब संप्रेषण माना जाता है? इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, मैसेज इज एम्बिगस। जब आपका मैसेज अस्पष्ट होता है तब पुअर कम्युनिकेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 33, विच वन इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ ओरल कम्युनिकेशन? कौन सा मौखिक संचार का लाभ नहीं है? आंसर बी इज करेक्ट हियर, इट इज फॉर रिकॉर्ड, दैट मीन्स यह रिकॉर्ड के लिए है। क्वेश्चन नंबर 34, विच वन इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रिपल ए लिसनिंग? कौन सा ट्रिपल ए लिसनिंग का भाग नहीं है? इसके अंतर्गत क्या नहीं आता है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हियर, दैट इज एंजाइटी, चिंता ट्रिपल ए लिसनिंग का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35, विच वन इज नॉट एन आर्टिकल? कौन सा आर्टिकल नहीं है? तो इसमें सी ऑप्शन, दैट इज एन आर्टिकल के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 36, विच वन इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ 3 P's ऑफ पब्लिक स्पीकिंग? पब्लिक स्पीकिंग के 3 P के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है? तो इसका आंसर है पोजेस, that is option C is correct here. Question number 37, which one is not an essential characteristic to achieve success? कौन सा सफलता प्राप्त करने के लिए विशेष गुण नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनएथिकल वर्क, अनैतिक कार्य। क्वेश्चन नंबर 38, विच वन इज नॉट द आउटकम ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड? कौन सा सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम नहीं है?
इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी बोर्डम। क्वेश्चन नंबर 39, विच वन इज द लेटेस्ट एंड इफेक्टिव मीन्स ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन। मॉडर्न कम्युनिकेशन का लेटेस्ट और इफेक्टिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे हम जल्द ही एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के अतिरिक्त क्वेश्चंस के 3 और वीडियोस अपलोड करेंगे। उन वीडियोस को आप ज़रूर देखें जिससे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदा होगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको समय से प्राप्त हो सके। Thank you all for being with me in this video and wish you a very best of luck for your exams. Thank you.